Hey guys, I am Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. आप सबका स्वागत है हमारे इस बिग बॉस के गॉसिप सेशन में, बिग बॉस 17 के गॉसिप सेशन में। तो आई होप सो आप सबने एपिसोड नंबर 2 देख लिया है एंड मुझे जानना है एक्शन में कि आप सबको मज़ा आया, क्या लगा क्या नहीं। दो मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँ कि अभी अगर आपको बोरिंग भी लग रहा हो तो अभी इतना जल्दी जज वगैरह मत करना, बिकॉज सब नए नए आए हैं, थोड़ा खुलने का टाइम देना चाहिए एंड इट विल बी फन ओनली। तो इट्स फन राइड। तो जैसे कुछ लोग हैं जो पहले से फॉलो करेंगे बिग बॉस, तो ऑफकोर्स उन्हें तो काफ़ी आइडिया होगा ही कि धीरे धीरे करके और मज़ा आने लग जाते हैं। एंड अगर नहीं आता तो बिग बॉस खुद ही अपने तरफ से कोशिश करते हैं एंड वो वाइल्ड कार्ड्स के थ्रू मज़ा लाने की कोशिश करते हैं। एंड जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो फ्यू कंटेस्टेंट्स की वजह से जुड़े हैं, तो वेट गाइज, यू विल एंजॉय दिस राइड। सो जस्ट वेट एंड लेट्स बिलीव ऑन आवर बिग बॉस। वैसे इस बार बिग बॉस ने काफ़ी चेंजेस करने की कोशिश करें हैं, बिकॉज मैंने खुद ये चीज़ देखी है। मैंने जैसे बताया कि मैं बहुत लॉन्ग टाइम व्यूअर रह चुकी हूँ शो की। तो हर फिनाले में या हर वीकेंड के बारे में इट वॉज कॉन्स्टेंट कि बिग बॉस भाई फेवरेटिज्म कर रहे हैं, बिग बॉस जैसे शमिता को फेवर कर रहे हैं, बिग बॉस तनिषा मुखर्जी को फेवर कर रहे हैं। तो ये हमेशा का रैंट रहा है कि बिग बॉस बायस्ड है, बिग बॉस फेवर कर रहे हैं किसी का। तो इस साल जो बिग बॉस ने चीज़ करी है, इट्स कि भाई तुम्हें जो करना है करो, मैं अपनी मन की करूँगा कि भाई मेरा चैनल है, मेरा शो है, मेरी मर्जी चलेगी, मैं क्यों तुम लोग की बात सुनता फिरूँ। तो ये भाई बिग बॉस ने जो किया है, इट्स वाओ। अब कोई कुछ भी करे, कह ले, कितना भी रैंट कर ले कि भाई बिग बॉस फेवरेटिज्म कर रहे हैं, बिग बॉस एक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब तो बिग बॉस ने सामने से कहा है, तो इट्स नाउ हिज शो, हिज थिंग, हिज रूल्स, एवरीथिंग इज हिज लॉ बेसिकली। तो बस हम एज अ व्यूअर ये प्रे कर सकते हैं कि जिसको हम पसंद करते हो उसके साथ बायस ना हो जाए, बिकॉज फिर बहुत दुख होता है वीकेंड के बारे में। मैंने ये चीज़ फील करी है कि मैं जिसको पसंद करूँ, अगर उसको फटके पड़ रहे होते हैं सलमान सर से, या वो बेचारा डांट खा रहा होता है, तो हमें इधर टेंशन होने लग जाती है कि भाई कैसे अभी मंडे संडे गुजरेगा, ये कैसे अपने वीक गुजारेगा। बिकॉज ऑफकोर्स वहाँ अंदर उन लोग को नहीं पता ना कि बाहर के लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनका तो कॉन्फिडेंस लो हो गई। तो काफ़ी देखा भी है। एंड कुछ भी कहो, अगर आप वैसे लाइव व्यूअर एंड सिर्फ एपिसोड व्यूअर में काफ़ी डिफरेंस है, पर्सपेक्टिव का, पॉइंट ऑफ व्यू का बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, एज अ लाइव व्यूअर आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी देन ओनली एज अ एपिसोड व्यूअर। मैंने दोनों चीज़ ट्राई कर रखी है एंड लाइव और एपिसोड में काफ़ी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। बिकॉज ऑफकोर्स एपिसोड 1 घंटे का बनना होता है या मैक्सिमम 1.5 घंटे का बनना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हाईली एडिटेड होता है। बट जो लाइव होता है वो भी एडिटेड होता है, बट वो इतना एडिटेड नहीं होता है। तो इसलिए वो जो लाइव देख रहा है उसको फिर भी ज़्यादा क्लैरिटी होगी शो की, कि अंदर हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो एपिसोड में दिख रहा है वही हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैं तो खुद आप लोग को ये कहूँगी, बिकॉज मैं अपनी तरफ से चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एपिसोड व्यूअर ही रहूँ। तो बिकॉज पता है ज़्यादा दुख तब होता है क्योंकि मैं लाइव भी देख रही होती हूँ। जब मैं लाइव देख रही होती थी एंड सलमान सर ऑफकोर्स सिर्फ एपिसोड के बेसिस पे आके वो डांट फटकार ये सब लगने वाले होते हैं, दो वो खुद नहीं लगा रहे होते, उनको भी स्क्रिप्ट ही मिली होती है, बट स्टिल वो सिर्फ एपिसोड वाली चीज़ डिस्कस हो रही होती है। एंड लाइव में उससे भी अलग अलग मैटर्स हो रखे होते हैं। तो इसलिए बहुत बुरा लगता था अगर आप एज अ अगर आप लाइव देख रहे होते थे एंड बिग बॉस में ऐसे डांट पिट रही होती थी, तो आपको मन करता था अरे क्यों हो रहा है, वो अच्छी फीलिंग नहीं होती थी। तो अब क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं लाइव देखूँ, तो मैं एज सिर्फ एपिसोड पर्सपेक्टिव से अपना रिव्यू दे रही होंगी, तो मैं भी कई जगह गलत हो सकती हूँ। तो इसलिए मैं जो लाइव व्यूअर है आप सब में से, तो प्लीज़ अगर मैं कहीं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कुछ लाइव में अगर ऐसा देखा है जो मैंने नहीं देखा, ताकि मैं रीचेक करके खुद को करेक्ट कर सकूँ। बिकॉज भाई अब अगर मैं एपिसोड पर टिकी रहूँगी तो मैं एपिसोड के पर्सपेक्टिव से ही किसी को भी वोट दूँगी। बिकॉज अगर आप लोगों ने बिग बॉस सीज़न OTT का सीज़न 2 देखा था, तो उसमें अभिषेक एंड एल्विश वाली चीज़ का एपिसोड एंड लाइव का काफ़ी डिफ्रेंशिएशन आया था, अगर आप लोगों ने वो फैमिली एपिसोड वाला पार्ट देखा है। बिकॉज मैंने लाइव देखा था तो मेरे लिए चीज़ें काफ़ी अलग थी एंड जिसने सिर्फ एपिसोड देखा था उनके लिए फुकरा इंसान का व्यू काफ़ी अलग था। तो इसलिए ये डिफरेंस रहता ही रहता है। इवन फॉर दैट मैटर बिग बॉस जो सीज़न 15 हाँ, जिसमें तेजस्वी एंड शमिता वगैरह थे, तो इसमें जिसने एपिसोड देखा था उनके लिए शमिता का पर्सपेक्टिव फिर भी अलग था देन जिसने लाइव देखा था। तो इसलिए लाइव और एपिसोड वाला पर्सपेक्टिव काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। तो खैर हम बात करते हैं उससे भी इम्पॉर्टेंट, जैसे ये हम सब जब इविक्शंस वगैरह होते थे तो ये हम सब ने फील किया होगा, अगर जो पहले के वो देखे हैं सीजन्स देखे हैं, कि कई बार ऐसा होता था कि जो बंदा नहीं डिज़र्व करता था इविक्ट होना हमारे नज़रों से,
कि भाई इसके अंदर पोटेंशियल है, ये इसको इविक्ट नहीं होना चाहिए था। इसके पास वोट्स भी आए थे बट फिर भी वो इविक्ट हो जाता था बिकॉज एज अ बिग बॉस प्लेयर वो कंटेंट इतना नहीं दे रहा होता था। तो भी हम सारे ट्विटर पे भाई ब्रिंग हिम बैक ऐसे से करते रहते थे। लाइक वो होता था कि बिग बॉस बायस है सब करके। बट अब वो चीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं बिकॉज बिग बॉस ने सामने से बोला है भाई मैं बायस हूँ, जो मेरे शो के लिए प्रोडक्टिव होगा मैं उन्हीं को रखने वाला हूँ। तो जैसे पुराने सीजन्स में इवन जैस्मिन हो, वोट्स का हमें जितना हमें पता है, जितना हमें आइडिया, उसके पास वोट्स की कमी नहीं होनी चाहिए थी बट वो निकली। फॉर दैट मैटर उमर रियाज, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि जिनके लिए ऐसे ट्विटर्स पे बहुत सोशल मीडिया पे वो हुआ है कि भाई इनके पास वोट्स की कमी नहीं थी बट फिर भी उन्हें निकाला गया है। उस समय लाइक बिग बॉस को बायस कहा गया है, जो भी चीज़ें बोली गई हैं। तो अब तो खैर उन्होंने सामने से बोल दिया कि भाई मैं ऐसा करने वाला हूँ, तो मेरे लिए फेवरेटिज्म, मेरे लिए जो मेरे शो के लिए प्रोडक्टिव है मैं उन्हीं को रखने वाला हूँ। तो अब उस मामले में कुछ नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं एपिसोड की कि एपिसोड में क्या हुआ, एपिसोड में आप लोगों ने क्या देखा, मज़ा आया है नहीं आया। तो एपिसोड की शुरुआत हुई थी अभिषेक एंड मनारा की फ़ाइट से, जो कि फ़ाइट थी नहीं। आई डोंट नो मतलब अभिषेक को क्या हो रखा है अभी, या वो क्या दिखाना चाहता है। कुछ होते ना, मतलब वो आते हैं शो में कि भाई अब तो मैं या तो अभिषेक को ऐसा लग रहा है कि भाई शो जो है 1.5 महीने का है, उसको ये भूल गया है कि शो जो है 3 महीने का है एंड शो अच्छा चला तो 4 महीने भी एक्सटेंड हो सकता है। उसको ऐसा लग रहा है कि भाई शो है इतने टाइम का ही, अब मुझे वैसे एक तरह से ये पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है क्योंकि बात तो भाई एक हफ्ते में नॉमिनेशंस भी होंगे ना, तू नहीं देखेगा तो तू निकलेगा जाएगा। एंड जैसे कि बिग बॉस ने कहा उनके लिए कंटेंट मैटर करता है, कुछ भी कहो। कल उसने कितना भी फालतू फुद्दू कितनी भी लड़ाइयाँ करी हो बट हर जगह टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो अभिषेक की था। इवन ट्विटर्स पे भी हर जगह अभिषेक ईशा फेक फाइट, अभिषेक ईशा का ये, अभिषेक पे मतलब लड़ रहा है, अभिषेक की नर्स दिख रही थी लड़ते हुए, हर जगह उसी के चर्चे थे। इवन घर के अंदर भी सब हर ग्रुप में कि भाई इसकी फाइट देखी, ये चल रहा था। तो अब कुछ कंटेस्टेंट के लिए भाई सिर्फ नाम कमाना होता है, अब वो नाम बदनामी से कमाया जाए या अच्छे काम से कमाया जाए। तो मे भी अभिषेक अभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उसको ऐसा लग रहा हो कि भाई मैं बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हूँ तो मुझे ऐसा कुछ करना होगा इन सब के बीच में टिकने के लिए। जैसे ये चीज़ निक्की तंबोली ने भी करी थी, वो भी आई एकदम ज़िद्दी ब्रैट कि मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, सबसे लड़ूंगी। 2 सीज़न ख़त्म होते उसका एक सॉफ्ट साइड दिखने लग गया। तो मे भी अभिषेक भी वही चीज़ कर रहा हो, अपनी पहचान बनाने के लिए, जगह बनाने के लिए शो में वो ऐसे लड़ रहा हो एकदम पागलों की तरह। बट वो देखने में एज अ व्यूअर बहुत ज़्यादा फन नहीं था, बहुत ज़्यादा वो नहीं था। बट उससे भी फुद्दू चीज़ घर के अंदर हुई, जैसे जो प्रैंक वाली चीज़, तो लाइक मेरे कि वो क्या हो रहा था भगवान जाने, वो चलो उसकी बात हम आगे करते हैं अभी। बट यार अभिषेक और मनारा की फाइट जो कि इससे शुरू हुई, बेसिकली वो चीज़ चल रही थी रूम वाले। एक तो इस सीज़न में सभी इतना ज़्यादा लाइक प्रीवियस सीज़न को घोट कर आए हैं, पी कर आए, लाइक कोई किसी पे भरोसा करने कोई तैयार नहीं है भाई, कोई नहीं। मतलब सबको पता है हाँ इधर सीक्रेट टास्क हो सकता है, इधर ये हो सकता है, इधर ये फ़ायदा हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है। सब इसी पर्सपेक्टिव से एकदम घर के अंदर आते एकदम गेम खेलने लग गया, ऐसा लग रहा है भाई। किसी ने मनारा पे विश्वास नहीं किया, ना मुनावर कर रहा था, ना अभिषेक ने किया। अभिषेक वॉज ऑल्सो लाइक किसने तुमको रूम दे दिया, ये पता कि जब तक बिग बॉस नहीं बोलेंगे मैं नहीं मानूंगा। वो तो अलग ही लड़ने ही लग गया। खैर उसका लड़ाई तो बेबुनियाद, पता नहीं क्या चल रहा था वो लड़ाई में। बट हाँ ये लड़ाई देखते हैं आगे कि अभिषेक ये चीज़ सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा है या असली में वो इतना एग्रेसिव है। बिकॉज ईशा ने भी जो उसके लिए एक बिग स्टेटमेंट दिया वॉयलेंस वाला, तो मे बी ही वो एक्चुअल में इतना अग्रेसिव हो। तो वो ऑफकोर्स हमें 3 महीने में, अगर वो 3 महीने तक रहा तो हमें पता चल ही जाएगा कि इसकी एक्चुअल रियलिटी क्या है। बिकॉज आप कब तक ही फेक रह लोगे। देन उसके बाद अभिषेक और ईशा की भी फाइट, द वर्ल्ड फेमस फाइट जो हो रही थी वहाँ पे, मतलब उनकी तो फाइट अभी वो लव हेट रिलेशनशिप पूरा। घर के बाहर ही घुसते ही उन्होंने कहा कि भाई लाइक अभिषेक की जो वीटीवी थी वो यूज़ करेगा वगैरह, ये सारी चीज़ें अलग ही। बाहर तो लाइक सलमान सर के सामने एक अलग ही चीज़ चल रही थी, घर के अंदर आके थोड़ा कॉर्डियल हुए। बट फिर वो बेड वाली चीज़ पे फिर एकदम अचानक से फट गया अभिषेक उसके ऊपर। ईशा भी पहले शांत एकदम से ऐसे लड़ने लगे दोनों कि मुझे यकीन नहीं हुआ भाई कभी एक दूसरे के साथ शो में भी थे। लाइक अगर ये इन दोनों की फाइट इस लेवल पे है, ये एक दूसरे से इतने ज़्यादा कट्टर हैं भाई, तो मैं तो रवि दुबे और सरगुन मेहता का सोचती हूँ वो कैसे इन दोनों को सेम शो में रख पाए एज अ प्रोड्यूसर, पता नहीं। बट इनकी फाइट तो भाई अलग लेवल। बट फिर पल भर में दोस्त भी लाइक अभिषेक वो लाइक ईशा से भाई तुझे मुझे संभालना होगा, तू मेरे साथ ऐसी डील नहीं कर सकती। क्यों भाई, वो तेरी बेबी केयर थोड़ी बनकर आई कि वो तेरा ध्यान रखिएगा कुछ करेगी, पता नहीं। उसका ये दोनों का तो अलग ही चल रहा है। इवन अर्चना गौतम ने भी रिवील किया, अगर आप लोगों ने उसकी इंस्टा स्टोरी देखी है तो आई डोंट नो अभी भी अगर होगी स्टोरी तो आप जाके चेकआउट करके आ सकते हो कि बेसिकली अभिषेक ने घर के अंदर विक्की
जो अब हमने विक्की भैया बोले हैं क्या, उस पर भी अभी आते हैं। बट विक्की से उसने बोला कि वो नहीं जानता था कि ईशा शो के अंदर आने वाली है, विच वॉज लाइक अर्चना ने साफ साफ बोला कि दैट वॉज अ लाई, एंड वाई ही सेड दैट पता नहीं। लाइक अर्चना ने अपने इंस्टा वीडियो पे बोला ये चीज़ कि भाई ये जानता था, इसको सब पता था, ये झूठ कह रहा है आगे, ठीक है। अब अभिषेक का गेम प्ले क्या है, जैसे उसने अपनी वीटी में भी कहा था कि वो ईशा को पहले यूज़ करना चाह रहा है, उसके वो देखना चाह रहे हैं कि हाँ भाई अगर सही चल रहा है सब तो आई लव यू, देन उसके बाद आई हेट यू ये करने वाला है। तो देखते हैं कि यही चीज़ होने वाली है, वो अपना गेम प्ले कुछ करने वाला है, हमें आगे चल के पता चलेगा। बट अभिषेक और ईशा का तो इवन वो रूम चेंज वाली सीन कि अभिषेक के साथ अभी वो दोनों बाहर लड़कर आए सलमान सर के साथ में कि एक दूसरे के साथ नहीं आना चाहते, एंड देन ईशा एंड अभिषेक वो लाइक रेडी फॉर शेयरिंग देयर बेड। भाई तुम एक्स रह चुके हो, तुम्हारी इतनी कट्टर लड़ाई कि तुम वहाँ पे फर्स्ट डे ही घुसने के साथ इतने घर वालों 16-15 और घर वालों के सामने इतने ऐसे लड़ रहे हो, एंड अब तुम बेड शेयर करने को भी रेडी हो, तुम रूम चेंज करना चाहते हो उसके लिए, विच वॉज लाइक अगेन कि पता नहीं क्या चल रहा है। तो इनका तो बारे में जितने मेरे को लगता है कि आगे आगे बहुत कुछ देने वाले हैं हमें बात करने के लिए इनका रिलेशनशिप के बारे में। बट लेट्स सी वो अपना एज ए इंडिविजुअल भी कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। अगर ईशा तो मेरे को किड लगती है, ठीक है, बच्ची है ऑफकोर्स, वो 18-19 साल के शायद से, तो है किड है, तो वो स्ट्रांगली एज अ प्लेयर भी कुछ करने वाली है, सिर्फ वो इसी रिलेशनशिप गोल्स में रहने वाली है, तो भी पता नहीं, देखते हैं। बट लेट्स सी व्हाट इट कहाँ तक लेके जाता है ये वाला सीन। इसके बाद जिग्ना मैम, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा है नहीं देखा, नेटफ्लिक्स पे उनकी सीरीज़ आई थी, वो उन्होंने एपिसोड में भी जिक्र किया अपनी स्टोरी के बारे में, एंड ऑफ कोर्स हर स्टोरी वाज वेरी टची। मैंने वो शो देखा हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। करिश्मा तन्ना ने बहुत अच्छा काम किया स्कूप में, और वो उन्हीं की बायोग्राफिक है, बायोपिक है, वही उन्हीं की बायोपिक है, एंड दैट वॉज रियली अ नाइस शो, तो आप सब देख सकते हैं। तो उनका शो ऑफकोर्स हमने देखा, एंड बाय दैट शो आई कैन से दैट या शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, बिकॉज ऑफकोर्स अगर आप एकदम डाउनफॉल पे आने के बाद वो उठी हैं उस जगह से, एंड जैसे कि उन्होंने शो में बोला लाइक हर होल फैमिली इज डेड एक्सेप्ट हर सन, तो शी हैज़ फेस्ड एवरीथिंग बैड इन हर लाइफ, दैट ऑफकोर्स शी इज़ रेडी कि अगर कुछ और भी बुरा आएगा तो शी कैन फेस दैट। तो लेट्स होप फ्रॉम हर, बिकॉज ऑफकोर्स अभी फर्स्ट डे ही था, तो शी कांट ओपन ऑल हर कार्ड्स अभी, वो धीरे धीरे करके सबको देखेंगी, पहचानेंगे, देन सबसे बादशाह स्टार्ट करेंगे। बट मुझे उनके अंदर बहुत पोटेंशियल दिखता है, मुझे ऐसा लगता है शी कैन बी लाइक अ गुड प्लेयर एंड शी कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट इन दिस हाउस। देन उसके बाद बात करते हैं बिग बॉस एंथम जो इस सीज़न का बिग बॉस एंथम था, मुझे जैसे इस लास्ट सीज़न से बिग बॉस एंथम शुरू हुआ तब मैंने नहीं देखा था सीज़न, बट हाँ ये बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था ये वाला सीन, हमें बिग बॉस की बात ही करके गाना था ना शायद, हाँ। तो इस बार का बिग बॉस एंथम भाई मतलब सबसे एपिक एनर्जी थी। एंथम तो चलो छोड़ो, ये सारे के सारे जितने एनर्जी के साथ ये सब नाचे हैं, मैं देखती हूँ आगे जितने एपिसोड्स आगे चलते जाते, जितने डेज इनके बीते जाते, यही एनर्जी इनके अंदर बरकरार रहती है नहीं रहती। सारे जग भी गए थे एंड देन उसके बाद सब एकदम एनर्जी से नाच रहे थे, भाई मस्त था वो, देखते हैं अभी यही एनर्जी आई होप तो इनके अंदर आगे भी चलते चलते बरकरार रहे। बट है जैसे अभिषेक जो है, जैसे मैंने बोला कि भाई ये एकदम ही अभी से एकदम एक होता है ना आपके इसके अंदर कितना पेट्रोल है भैया आपकी गाड़ी में, जैसे कुछ हैं कंटेस्टेंट जो दे आर लाइक लंबी रेस का घोड़ा, वो धीरे धीरे करके अपने कार्ड्स खोलेंगे, धीरे धीरे करके समझ के गेम खेलेंगे, और कुछ है कि भाई एकदम ही पागलों की तरह स्टार्टिंग में अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे एंड देन फिर कुछ हफ्ते बाद दे विल बी लाइक मैं इस शो में आया ही क्यों। तो आई होप सो इनमें से देखते हैं भाई बेसिकली इनमें से किन के साथ ऐसा होता है एंड किन के साथ ऐसा नहीं होता है। वी होप कि इनकी एनर्जी अच्छी रहे, बिकॉज तभी हमें भी शो देखने में मज़ा आएगा, एंड अगर एनर्जी अच्छी नहीं रहेगी तो ऑफकोर्स बिग बॉस वाइल्ड कार्ड्स ले आएंगे एंड फिर हम उनकी एनर्जी देख रहे होंगे। इट्स जस्ट अ शो ऑफकोर्स। देन उसके बाद मतलब बिग बॉस ने साफ ये चीज़ पता नहीं कितनी बार बोली कि बिग बॉस मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारे इनमें से ऑलमोस्ट सारे कंटेस्टेंट हैं जो पुराने सीजन घोट कर आए, हर एक चीज़ में भाई अपना बेमतलब का दिमाग लगा रहे हैं, एंड बिग बॉस ने कितनी बार बोल दी चीज़ कि मत करो ऐसे। वो खुद अपनी तरफ से बदलाव ला रहे हैं, सामने से उन्होंने इतना बड़ा चेंज घोषित किया है कि भाई मैं फेवरेटिज्म करूँगा, बायसनेस करूँगा, सामने से इतना बड़ा चेंज लेकर आए, बट घर वाले इनको वही पुराना किस्सा ये सब चलाना है जो पुराने सीजन्स में हुआ है। पता नहीं मतलब मैं खुद ये चीज़ देख के लग रहा है जब मैं देख रही हूँ कि यार क्यों बेमतलब का दिमाग लगा रहे हैं, वेट करो ना, पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनको भी अलग ही चुल मची हुई है कि बेमतलब की फाइट्स, जैसा आपने वो देखा होगा ड्यूटी वाले टाइम पे जब ड्यूटी का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, कितनी नॉनसेंस फाइट थी वो, इतनी फेक साफ पता चल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा लोग फेक, मतलब यही वाली चीज़ है ना, अगर आप लोग को याद हो, अगर आपने देखा है OTT का सीज़न 2, मनीषा को इस चीज़ के लिए डांट पड़ी थी कि वो कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है ज़बरदस्ती का, जो वो उसके साथ में
आशिका नाम था शायद से, आशिका और लव एंगल बनाने की कोशिश करे था आशिका की सबके साथ में, जो कि आशिका खुद सामने से इनिशिएट करी थी। दो वो तो बहुत ही गंदा फट्टे में फंसी थी मनीषा, बट यहीं पर वही ऑलमोस्ट वैसी ही चीज़ें सारे घर के अंदर कर रहे हैं। लाइक अभिषेक बेमतलब की कंटेंट क्रिएट कर रहा है, बेमतलब फेक फाइट्स करके। विक्की सर ने तो भाई अलग ही कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करी, जिसके लिए बिग बॉस ने लाइक नेक्स्ट लेवल सुनाया। हम आते हैं उस पर भी आते हैं अभी। तो बेसिकली मेरा मेन पॉइंट ये वाला सी है कि ये सब क्यों फेक कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। वो देखने में ऑफकोर्स हमें मज़ा नहीं आने वाला है, बट उसके उस फेक कंटेंट की वजह से जो बिग बॉस ने रियल सुनाया उसमें तो आप सबको भी ज़रूर मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत मज़ा आया वो जो सुनाया। स्पेशली वो जो पूरा इनको साथ में कंबाइन किया था, विक्की, अभिषेक, नील, इन सबको, विक्की भैया, लाइक विक्की इज़ नाउ विक्की भैया। तो वो ये चीज़ इनिशिएट हुई उस बेमतलब के प्रैंक से। जिन्होंने नहीं देखा मैं उनको बता देती हूँ, बिकॉज इसमें मकान डिवाइडेड हैं, तो मकान नंबर 1, मकान नंबर 2, मकान नंबर 3। तो कंटेस्टेंट्स ने अपने अपने मकान ले लिए कि हाँ वो कौन से मकान में रहने वाले हैं। बट नाउ विक्की एंड वांटेड कि अभिषेक उनके मकान में है। अभिषेक हैज़ चोजन दम वाला मकान एंड विक्की इज इन दिल वाला मकान। तो दिल वाले मकान में ऑलमोस्ट कपल्स हैं एक्सेप्ट मनारा एंड ईशा। तो ईशा की फ्रेंडशिप है कहीं ना कहीं, अब लव हेट रिलेशनशिप तो है उसका अभिषेक के साथ। एंड विक्की लाइक जैसे कि इवन उसने बोला था अंकिता ने प्रीमियर वाले दिन ही कि विक्की इज़ दैट पर्सन कि वो बहुत जल्दी ओपन अप हो जाता है, बहुत जल्दी जेलअप हो जाता है कि हाँ भाई सब अच्छे हैं, सब अपने हैं, ऐसे करके। तो इसलिए विक्की अभिषेक की बातों में भी बहुत आ गया एकदम कि अभिषेक ने कहा भाई वो मैं उसे पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ एंड ऑल दैट सब। तो उसके अकॉर्डिंग हाँ भाई ये दोनों तो ये प्यार करता है इस लड़की से, चलो इन दोनों को भी सेम ही रूम में लाते हैं, देन सब कपल बन जाएंगे एंड सब फिर अच्छे से गेम खेलेंगे। तो भाई विक्की शायद से क्यूपिड बनने की कोशिश कर रहे थे। अब इसलिए विक्की ने ये प्रैंक किया कि अब हम ऐसे दिखाते हैं कि बिग बॉस की चिट्ठी आई है, कोई वो रिंकू मैम से रीड करवाया था कि बोलिए चिट्ठी आई है, एंड देन फिर कि रूम चेंज कर सकते हैं। अब ये चीज़ प्रैंक करी और वो प्रैंक इतनी लाइक मेजर फाइट में बदल गई थी। इस प्रैंक के चलते इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई, अभिषेक एंड सोनाली की। ठीक है, मुझे सोनाली एज अ कंटेस्टेंट बहुत अभी सही लग रही हैं। आई होप सो आगे भी वो सही चलती रहे। बट मुझे लाइक मैंने जैसे कि आपको कल वाले उसमें भी कहा था अपने वीडियो में कि सोनाली पे मुझे है कि वो क्यूट सी लग रही थी मुझे कि वो कुछ अच्छा करेंगी। आई होप सो लाइक दोनों जब आए थे क्या नाम था, खानजादी एंड सोनाली, तो मुझे सोनाली से है उम्मीद है कि वो काफ़ी अच्छा कर सकती है। खानजादी तो आज के एपिसोड में भी वो नहीं दिखी, देखते हैं आगे चल के वो दिखती हैं या नहीं दिखती हैं। बट सोनाली मुझे दिखी है, लाइक जो उनका फाइट हुआ वो सही चीज़ के लिए लड़ भी रही थी। लाइक सोनाली का अपने बेसिकली वो अपने लिए लड़ रही थी, सही चीज़ क्या, अब सबके लिए सही चीज़ गलत चीज़ अपनी अपनी पर्सपेक्टिव में होता है, बट वो अपने लिए लड़ रही थी, दैट आई फाउंड नाइस। एंड वो अभिषेक से लड़ी थी एंड अभिषेक वॉज लाइक ट्राइंग टू ओवर पावर हर, बट दे डिड अ गुड थिंग। मतलब उन्होंने सोनाली ने अच्छे से लाइक फाइट बैक किया था। तो मुझे इससे लगा कि या शी कैन बी अ गुड कंटेस्टेंट, शी कैन बी अ गुड प्लेयर। अब देखते हैं टास्क में वो अपना कितना ब्रेन यूज़ करते हैं, कितना दिमाग लड़ाती हैं, तो उससे हमें पता चली जाएगा। दो उन्होंने दिमाग ही लिया है, दिमाग वाला रूम ही लिया है, तो देखते हैं वो आगे क्या करती हैं क्या नहीं करती। बट या तो उस बेमतलब के प्रैंक से जो इसने विक्की ने डायरेक्ट किया, राइट किया, प्रोड्यूस किया इस प्रैंक को, एंड देन बाकी कंटेस्टेंट्स ने मिलकर एग्जीक्यूट किया। सब लोग इन्वॉल्व नहीं थे, कुछ कंटेस्टेंट इन्वॉल्व थे। इस चीज़ के लिए बिग बॉस ने विक्की को बहुत बहुत अच्छे से लाइक सुनाया, बजाया बहुत अच्छे से। नील वॉज लाइक अपसेट टू विक्की कि भाई तूने मुझे इन्वॉल्व क्यों नहीं किया। तो बिग बॉस ने नील को भी सुनाया इसमें कि आप अपसेट थे कि उन्होंने आपको इन्वॉल्व नहीं किया। वो पार्ट तो एक्चुअल में देखने वाला है जो बिग बॉस ने सुनाया है ना। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप एपिसोड में पार्ट ज़रूर देखना, वो ये बहुत मस्त पार्ट था जो इनको सुनाया गया। बिकॉज एक्चुअली में तो ये इतना देखने में भी पता था कि भाई एक नॉनसेंस चल रहा है, एंड ये लाइक तुम लंबे टाइम तक नहीं कर सकते हो, लोगों को देखने में मज़ा नहीं आएगा। यू हैव टू बी लाइक रियल, ये शो रियलिटी शो है, तुम्हें रियल रहना पड़ेगा। और ये फेक कंटेंट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं विच इज़ लाइक नॉट वर्दी। तो बिग बॉस ने अच्छा सुनाया, बहुत मस्त फटकारे लगाए सबको। एंड आई होप सो इवन फिर अंकिता ने भी विक्की को कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की। एंड व्हाट आई लाइक अबाउट देम, अंकिता ने लाइक उसको वो नहीं किया, प्रेशराइज या फोर्स नहीं किया। उसने उसे कहा तुम जो कर रहे हो तुम करो, उससे उसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं लाइक शी इज़ नोइंग कि हाँ इट इज़ अ गेम शो, ही हैव टू शाइन हिमसेल्फ ऑल्सो। वरना कपल्स का बहुत ज़्यादा ही डिसएडवांटेज हो जाता है कि एक ही आउटशाइन कर पाता है, एक दब जाता है। तो आई एम हैप्पी अबाउट दैट अंकिता इज़ गिविंग हिम हिज स्पेस कि हाँ तुझे जो करना है तू कर, बट ये चीज़ ध्यान रख सही गलत वाली चीज़। तो वो मुझे काफ़ी सही लगा बिकॉज अंकिता एज अ प्लेयर एंड इवन ऐश्वर्या एज अ प्लेयर, मुझे लग रहा है ये लोग बहुत अच्छा करेंगे। अंकिता एंड ऐश्वर्या ये वही अभी बहुत धीरे धीरे लेके, ऑफकोर्स समझदार वही है ना भाई, जो ज़रूरी नहीं बड़बोला बना जाए। तुम्हें हर चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। तुम्हें जैसे अरुण सर ने, अरुण महाशेट्टी नाम है शायद से उनका,
उन्होंने भी ये चीज़ बोली, जो नेल कटर वाली लाइन बोली कि नाखून काटने के लिए तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, नेल कटर से भी कट जाता है नाखून। तो उसी तरह से हर बड़बोला बनने की जरूरत नहीं है, बेमतलब का लड़ाइयाँ वगैरह की तो बात नहीं बनेगी ना। देखो, सुनो, एनालाइज करो, पॉइंट्स कलेक्ट करो, देन यू हैव टू फाइट अबाउट इट। तो ऐश्वर्या अंकिता 2 एपिसोड में इतना वो नहीं दिखे, वैसे मतलब दिखने वाली ज़रूरत भी नहीं थी, जितना वो दिखे दैट वाज फाइन अभी के लिए, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ फर्स्ट एपिसोड, फॉर दैट मैटर सेकंड एपिसोड। तो अभी मुझे जैसे ये अंकिता हो गई, ऐश्वर्या हो गई, इवन सोनाली जैसे मैंने कहा, तो ये सब मुझे हैं। इवन मुझे रिंकू मैम, जिग्ना मैम, सना से भी, एंड देन उसके अलावा विक्की एंड नील, इन सबसे मुझे उम्मीदें हैं कि दे विल डू। नील से फिर भी थोड़ी कम है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जैसे अंकिता एंड मैंने उनका कहा आपको विक्की का, कि दे आर गिविंग ईच अदर स्पेस कि हाँ फॉर आउटशाइनिंग, शोइंग देयर इंडिविजुअलिटी। बट मुझे नील ऐश्वर्या में है वाला डाउट कि नील अपने आप को इतना दिखा पाएगा या नहीं दिखा पाएगा एज अ इंडिविजुअल। तो लेट्स सी, हम वो देखेंगे विद पासिंग एपिसोड्स। उसके अलावा फिर बिग बॉस एंड मनारा का फ्लर्ट, जिस वो लाइक बिग बॉस पता नहीं हमेशा एक ना एक को ऐसे देखते हैं जिसके साथ वो फ्लर्ट कर, एकदम लाइक मनारा एज अ कंटेस्टेंट मुझे अभी कुछ दिखा नहीं कि शी इज़ डूइंग समथिंग। मनारा एज अ कंटेस्टेंट मुझे सिर्फ एक तो बिग बॉस का फ्लर्ट करते वाला जो सीन था उसमें दिखी, एंड मुनावर और उसकी फ्रेंडशिप होते हुए दिखी। बट मनारा एज अ कंटेस्टेंट, बिकॉज बिग बॉस ने सामने से उनको एक रीज़न दिया फॉर फाइटिंग फॉर हर सेल्फ, जिसमें उनको बताया गया कि भाई आपको दिल वाले रूम से निकालने की बातें चल रही हैं अंदर, उनको रीज़न दिया गया कि उन्हें खुद के लिए लड़ना चाहिए, उनको खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। बट मेरे को दिखा नहीं ऐसा बहुत ज़्यादा फाइट करी हूँ अपने लिए, बल्कि ईशा के साथ उनकी फाइट स्टार्ट होगी, जिसमें ईशा ही वो लाइक ओवर पावरिंग हर, कि उन्होंने जो वो मुद्दा उठाया कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि इस अपनी लड़की को लेके चले जाए ऐसे करके। तो मनारा से लेट्स सी वो क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन आप मे बी वो सिर्फ जस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है शो में, तो मुझे नहीं पता। बट लेट्स सी, वो एज अ कंटेस्टेंट मुझे अभी कुछ वाव नहीं लगी हैं, हमें आगे चल के पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। उसके अलावा जैसे कि मैंने बाकी कंटेस्टेंट्स का ये कहा कि सब भाई एकदम पीक कराएं शो को, तो उसी तरह ये वाली चीज़ जैसे मुनावर का अगर आपने एंड वाला पार्ट देखा हो कि भाई बाहर निकल के हमें इस मामले पे डिस्कस नहीं करना है, तो बिग बॉस बोल चुके हैं इतना मत, अभी फर्स्ट डे है, इतना भी दिमाग चलाओगे भाई अंत तक जा के थक नहीं जाओ, ये वाला सीन है ना। तो भाई अब देखते हैं, आई होप सो मुनावर, क्योंकि मुनावर से काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। बट जिस तरह से वो जैसे कि वो शो कर चुके हैं, एक लॉकअप कर चुके हैं, वो बिग बॉस भी प्रीवियस सीजन की मुझे जितना दिख रहा है कि वो बहुत अच्छे से देख कर आए हैं, तो वो सिर्फ एकदम गेम पर्सपेक्टिव से गेम को खेल रहे हैं। बट बिग बॉस जीतता वही है जो दिल और दिमाग का बैलेंस बना के चलता है, बिकॉज अगर आप दिल से नहीं खेलोगे तो जो व्यूअर्स हैं वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने मुनावर को पहले नहीं देखा है, इट्स लाइक माई फर्स्ट शो विद हिम, जिसको मैं देख रहा हूँ एज अ रियलिटी शो, एज अ कंटेस्टेंट। तो अगर वो इतना दिमाग से खेलेगा तो एज अ न्यूट्रल व्यूअर मैं मे बी उसके साथ ना कनेक्ट कर पाऊँ। बट बिकॉज मैंने देखा लोग को उससे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है, तो आई होप सो कि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो उस पर खरा उतरे एंड मैं भी उसे पसंद करूँ। बट अभी भी कोई मेरा एज ए फेवरेट नहीं बना है, आई एम न्यूट्रल विद एवरीवन अभी भी। तो अब मैं वो करती हूँ समराइज़ कि कौन कौन किस किस रूम में गए। बेसिकली जितने भी कंटेस्टेंट हैं, जैसे जो वो हैं 3 वो हैं मकान, दम, दिल एंड दिमाग का मकान। तो इसमें दम में मुनावर, खानजादी, सनी एंड देन रिंकू एंड अभिषेक गए हैं, जिसमें से अभिषेक को उस रूम से निकल के दिल वाले रूम में आना था, विच डिडंट हैपन येट। एंड इन सबका कुछ ना कुछ रोल होगा, जैसे दिमाग वाले रूम को ना दिया है पावर ये डिसाइड करने का कि किसको क्या क्या ड्यूटीज़ मिलनी चाहिए, तो ऐसे दम और दिल का भी आएगा कुछ ना कुछ रोल। विक्की का बेसिकली ये दिमाग चला था, उसने ये चीज़ बोली कि बिकॉज दिल वाले रूम में ईशा है, ऐश्वर्या, अंकिता, मनारा एंड नील एंड विक्की, तो 2 मेल्स हैं एंड 4 फीमेल्स हैं। तो उसको ऐसा लगा अगर कोई टास्क वगैरह आया जिसमें दिल वर्सेस दिमाग वर्सेस ये हुआ, दम वाला हुआ, तो बिकॉज दिल वाले रूम में 4 लेडीज़ हैं सिर्फ, तो स्ट्रेंथ वाइज में प्रॉब्लम ना आ जाए, बिकॉज ऑफ कोर्स दे नो देयर वाइफ, दे नो कि हाँ वो इनके अंदर कितना स्ट्रेंथ है, वो कितना परफॉर्म कर पाएंगे। तो उसको इस वजह से ये था कि हमें अपने रूम में एक और मेल होगा तो बेटर रहेगा एज अ प्लेयर, एज अ कि पूरा ग्रुप वाइज तो हम अच्छे से खेल पाएंगे। तो इस वजह से वो कहना कि चाहता था कि अभिषेक आए, एंड वो ऑफकोर्स उसे मनारा के साथ रिप्लेस करना चाहता था, जो बहुत गंदा फंस गया उस मामले में। देन वी हैव इन दिमाग रूम वी हैव अनुराग इज UK 07, देन सोनाली, जिग्ना, नावीद, सना एंड अरुण सर। ओके, सो इसमें से मुझे सना मैम से है उम्मीदें कि वो उनके अंदर पोटेंशियल मुझे दिखता है, बट या अभी ऑफकोर्स कोई आउटशाइन ऐसा नहीं हुआ है। सेकंड एपिसोड के बाद सबसे ज़्यादा चर्चे में सिर्फ अभिषेक और ईशा ही दिखे, एंड वही जैसे कि मैंने कहा नाम होता है, वो बदनामी से मिले या अच्छे काम से मिले। तो अभिषेक तो खैर बदनामी से वो नाम पा रहा है, बट वी होप सो कि आगे आने वाले एपिसोड में हमें और भी अच्छा देखने को कंटेंट मिले और हमें और अच्छी चीज़ें एंटरटेन करने को मिले, एंड मैं आपके साथ अपने व्यूज़ पे भी शेयर कर पाऊँ।
आप लोग के भी जो व्यूज़ हैं, अगर आपको आज के एपिसोड में क्या पसंद आया क्या नहीं, आज का एपिसोड बेसिकली कल का एपिसोड, बिकॉज मैं ये वीडियो एक दिन बाद शूट कर रही हूँ, तो आपको जो भी सेकंड एपिसोड में क्या व्यूज़ थे, क्या मज़ा आया क्या नहीं मज़ा आया, कौन से कंटेस्टेंट आपको अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं भी ये एनालाइज कर पाऊँ कि हाँ आपको मेरे फेवरेट सेम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो देखते हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई, एंड आई होप आपको हमारा एक गॉसिप सेशन पसंद आया, जो ऑफकोर्स अभी 1 वे है। मैं चाहती हूँ मैं इसको 2 वे करूँ, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं लाइव आकर ये डिस्कशन करूँ, बट अभी एज ए टोल्ड अभी कॉन्फिडेंस इतना नहीं है कि मैं आके लाइव सेशन पर आके बातें करूँ, बट अभी 1 वे ही देखते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल मेरी ऐसी बड़बड़ सुनते रहने के लिए। बाय।